हेलो दोस्तों, आज के वीडियो में हम त्रिकोणमितीय सर्वसमीकरणों को सिद्ध करेंगे। तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, मुख्य सर्वसमीकरण तीन हैं। एक होता है साइन स्क्वायर थीटा धन कास स्क्वायर थीटा बराबर 1, दूसरा होता है टेन स्क्वायर थीटा धन 1 बराबर सेक स्क्वायर थीटा, और तीसरा होता है 1 धन काट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा। और इन तीनों सर्वसमीकरणों से पुनः दो दो सर्वसमीकरण और बन सकते हैं। जैसे देखिए, यदि मैं कॉस स्क्वायर थीटा को उधर पक्षांतर कर दूं तो बन जाएगा साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 ऋण कास स्क्वायर थीटा, या साइन स्क्वायर थीटा को उधर ले जाएं तो बन जाएगा कास स्क्वायर थीटा बराबर 1 ऋण साइन स्क्वायर थीटा। तो इस तरह से एक से और दो बनेंगे, तो कुल 9 सर्वसमीकरण त्रिकोणमिति में होते हैं। हम इन तीनों को सिद्ध कर देंगे तो 9 पूरे अपने आप सिद्ध हो जाएंगे, और बहुत आसानी से आप इन तीनों को सिद्ध कर सकते हैं। देखिए, इन तीनों को सिद्ध करने के लिए कुछ आधार होते हैं जिसको हम तीनों में यूज करेंगे। पहले उतना को बना लेते हैं, उसके बाद जो अलग अलग हिस्सा होगा उसको करेंगे। तो इसको सिद्ध करने के लिए सबसे पहले हम एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे। ये एक समकोण त्रिभुज है, इसका नाम हम रख देते हैं ABC, जिसमें कोण B समकोण होगा और C बराबर थीटा। इसको हम यहाँ लिख भी लेते हैं। माना त्रिभुज ABC एक समकोण त्रिभुज है, जिसका कोण B समकोण है, तथा एक चीज और माने हैं हम कोण C को थीटा, तो कोण C बराबर थीटा। अब इतना लिखने के बाद हम पाइथागोरस प्रमेय का सूत्र लिखते हैं। पाइथागोरस प्रमेय से हमको पता है, पाइथागोरस प्रमेय का सूत्र होता है AC कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर बटा आधार का स्क्वायर। तो इसमें कर्ण है AC, इसका स्क्वायर कर देंगे, बराबर हो जाएगा लंब का स्क्वायर, लंब AB होगा और आधार होगा BC स्क्वायर। थीटा के सामने का भुजा हमेशा लंब होता है, सबसे बड़ा भुजा कर्ण, बच गया वो आधार। तो कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर धन आधार के स्क्वायर। ये पाइथागोरस प्रमेय का सूत्र है, इसको हम दे देते हैं समीकरण 1। तो देखिए, इतना तो तीनों सर्वसमीकरणों के लिए कॉमन है, इतना हमको तीनों के लिए लिखना होगा। अब इसके बाद हम किस सर्वसमीकरण को सिद्ध करना चाहते हैं, उसके आधार पे इस समीकरण 1 में हमको चाहे कर्ण स्क्वायर से, चाहे आधार स्क्वायर से, चाहे लंब स्क्वायर से भाग देना होगा। अब चेक करेंगे, जैसे हमको सर्वसमीकरण इसको सिद्ध करना है, साइन स्क्वायर थीटा धन कास स्क्वायर थीटा बराबर 1, किससे भाग दें? तो साइन का मान याद कीजिए, साइन का मान होता है लंब बटा कर्ण, नीचे आया कर्ण, तो यदि आप कर्ण स्क्वायर से भाग देंगे इस समीकरण में तो आपका ये सर्वसमीकरण सिद्ध हो जाएगा। उसी तरीके से यदि आपको टेन स्क्वायर थीटा धन 1 बराबर सेक स्क्वायर थीटा को सिद्ध करना है तो टेन को चेक कीजिए, लंब बटा आधार, नीचे आधार आता है। तो यदि आप BC स्क्वायर से इस समीकरण 1 को भाग दे देंगे तो आपका ये सिद्ध हो जाएगा। बच गया लंब, लंब स्क्वायर से यदि भाग दे देंगे तो आपका सर्वसमीकरण ये सिद्ध हो जाएगा। चलिए मैं 1 या 2 को बताता हूँ, आप एक को खुद करके देखेंगे। तो पहले मैं आपको साइन स्क्वायर थीटा धन कास स्क्वायर थीटा बराबर 1 को सिद्ध करके दिखाता हूं। तो उसके लिए हमको समीकरण 1 में कर्ण स्क्वायर AC स्क्वायर से भाग देने पर, समीकरण 1 में AC स्क्वायर से भाग देने पर, देखिए AC स्क्वायर से भाग देंगे समीकरण 1 में, तो समीकरण 1 को पहले लिख लेते हैं AC स्क्वायर, और इसका बराबर होगा AB स्क्वायर और धन BC स्क्वायर। अब इसमें हम AC स्क्वायर से भाग देंगे तो सभी के नीचे लिख देते हैं AC स्क्वायर, इसके नीचे भी AC स्क्वायर, इसके नीचे भी AC स्क्वायर। अब देखिए, दोनों में स्क्वायर है तो इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं AC बटा AC पूरे का होल स्क्वायर। इसको भी लिख सकते हैं आप AB बटा AC पूरे का होल स्क्वायर, और धन यहाँ पे लिखाएगा BC बटा AC पूरे का होल स्क्वायर। अब देखिए AC AC ये तो कट जाएगा, यहाँ पे सिर्फ बचेगा 1 का स्क्वायर। यहाँ पे देखिए AB बटा AC
ए बी बटा ए सी लंब बटा कर्ण, ये होता है साइन, तो लिख देंगे साइन थीटा, बाहर अभी स्क्वायर पड़ा है। बी सी बटा ए सी, बी सी बटा ए सी आधार बटा कर्ण, ये होता है कास, तो ये हो गया कास थीटा पूरे का होल स्क्वायर। अब देखिए इस कोष्टक को हटाएंगे तो आगे हो जाएगा 1 बराबर, इसमें ऐसे लिख सकते हैं इसको साइन स्क्वायर थीटा और धन ये आ जाएगा स्क्वायर यहाँ पे, तो हो जाएगा कास स्क्वायर थीटा। तो ये देखिए सिद्ध हो गया साइन स्क्वायर थीटा धन कास स्क्वायर थीटा बराबर 1। हमारा ये सरल समीकरण बहुत आसानी से सिद्ध हो गया। इसी तरीके से यदि आपको इसको सिद्ध करना है तो मैं बताया कि आप 10 अर्थात लंब बटा आधार, आधार स्क्वायर से यदि समीकरण 1 को भाग दें, समीकरण 1 में आधार देखिए क्या दिख रहा है BC, BC स्क्वायर से भाग देने पर इस समीकरण में जब BC स्क्वायर से भाग देंगे तो फिर से हम इस समीकरण को लिख लेते हैं। यहाँ पे लिखा आएगा AC स्क्वायर बराबर लिख लेंगे हम AB स्क्वायर और धन BC स्क्वायर। सभी में BC से भाग देना है तो सबके नीचे हम लगा देते हैं BC स्क्वायर, यहाँ पर भी BC स्क्वायर और यहाँ पर भी BC स्क्वायर। अब सबके स्क्वायर को एक साथ लिख लेते हैं तो ये लिखाएगा AC बटा BC पूरे का होल स्क्वायर, यहाँ पे लिखेंगे AB बटा BC पूरे का होल स्क्वायर और यहाँ लिखाएगा BC बटा BC पूरे का होल स्क्वायर। अब देखिए AC बटा BC, AC बटा BC कर्ण बटा आधार, तो कर्ण बटा आधार होता है सेक थीटा, तो इसमें लिखाएगा सेक थीटा पूरे का होल स्क्वायर बराबर AB बटा BC, AB बटा BC लंब बटा आधार, ये होता है 10 थीटा, इसको भी हम पूरे का होल स्क्वायर लिख देंगे। यहाँ BC और BC कट गए, यहाँ बचा 1 का स्क्वायर। अब देखिए इसमें कोष्टक को हटाएंगे तो इसको लिख सकते हैं हम सेक स्क्वायर थीटा बराबर 10 स्क्वायर थीटा धन 1। ये सिद्ध हो गया हमारा सरल समीकरण नंबर 2। तो इसी तरीके से आप 1 धन काट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा अर्थात समीकरण 1 में AB स्क्वायर से भाग देने पर, ऐसे करके बहुत आसानी से उसको भी सिद्ध कर सकते हैं। तो दोस्तों इस तरीके से आप बहुत आसानी से इन तीनों सरल समीकरणों को और साथ ही साथ इन तीनों से और दो अर्थात 9 सरल समीकरणों को सिद्ध कर सकते हैं। यदि यह वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए।